अब पूरे कर्व को ट्रेस करने के लिए देखिए इसमें दिया गया है हमसे सिमेट्रिकल है इस लाइन के, और ये कर्व ओरिजिन से पास होता है और टेंजेंट एट ओरिजिन इसकी बोथ एक्सिस हैं। तो यानी कि एक्स ये वाई एक्सिस भी इसकी होगी और एक्स एक्सिस भी इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होती है। हेलो एवरीवन, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग, जो कि मैथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आज की ये वीडियो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर बेस्ड होगी, क्योंकि बीएससी में कर्व ट्रेसिंग दो कोऑर्डिनेट में पूछी जाती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। आज की ये वीडियो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्व को किस प्रकार ट्रेस करते हैं, डिटेल में इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे जा चुके हैं। देखिए ये एक प्रश्न है जो रुहेलखंड 2006, आगरा 2006 होटियार में पूछा गया है। इसमें इस कर्व को हमको ट्रेस करना था। सिमिलर एक और क्वेश्चन है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 3ax5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले हमको वो मेथड का पता होना चाहिए जिससे हम किसी भी कर्व को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसका मेथड है, सबसे पहले हमें किसी भी कर्व की सिमेट्री का पता होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम किसी भी कर्व को किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ट्रेस करते हैं और अगर वह कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो वह कर्व इधर भी इसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार हम इजीली एक पार्ट को ट्रेस करने पर दूसरा पार्ट उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सिमेट्री का पता लगाना होगा। उसके बाद कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कर्व हमें दिया होगा उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। और अगर पूरा इक्वेशन, पूरा कर्व अगर हम की वैल्यू अगर हमको 0 प्राप्त होती है तो कर्व ओरिजिन से पास होगा, राइट। इससे क्या होगा कि अगर कोई कर्व है, सिमेट्रिकल है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम यहाँ तक उसको ट्रेस कर पाएंगे। दूसरा टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन का पता लगाने के लिए हमको जो किसी भी कर्व की लोएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको 0 इक्वेट करते हैं, तब हमको टेंजेंट एट ओरिजिन प्राप्त होती है, जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ भी हो सकती है। अगर टेंजेंट एट ओरिजिन एक्स एक्सिस होगी, तब कोई भी कर्व जो अभी तक इस प्रकार से ट्रेस हो रहा था वो अब इस प्रकार से ट्रेस होगा, ताकि एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन बने। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन होगी तो कोई भी कर्व इस तरह से हमारा तब ट्रेस होगा। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो कहाँ पर करेगा, उसके पॉइंट हमको पता होने चाहिए। सिमिलरली वाई एक्सिस पर कोई भी कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसके पॉइंट हमको पता होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा असिम्प्टोट। किसी भी कर्व की हम असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं ये हम प्रीवियस ईयर वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हमको जो हायर डिग्री टर्म होती है किसी भी कर्व की उसको 0 इक्वेट करते हैं और हमको असिम्प्टोट मिलती है, जो कि किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर जाकर टच करती है। जैसे अगर हम कोई इस प्रकार से एक कर्व लेते हैं और उसकी x इज इक्वल टू ए कोई असिम्प्टोट होगी, तो ये कर्व इस तरह से हम उसको फिर ट्रेस कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ मेथड हैं जिनको हम डिटेल में जब हम प्रश्न करेंगे तब अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है किसी भी कर्व की हम सिमेट्री कैसे पता लगा सकते हैं। कोई कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, कोई कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिक्स होगा। इसका पता हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए इसके लिए अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है, यानी कि एक्स की पावर अगर इवन है, तब कोई भी कर्व वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इफ द ऑल द पावर ऑफ x is even, then curve is symmetrical about x axis, like y square is equal to x square is equal to 4ay। ये पैराबोला आपने ज़रूर पढ़ा होगा,
जब हम इसको ट्रैक करते हैं तो ये हमारा आता है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, यानी इस प्रकार से इस कर्व को हम ट्रेस करते हैं x इज इक्वल टू 4ay। दूसरा कर्व, अगर इफ ऑल द पावर ऑफ y इज इवन देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये हमारा आता है कुछ इस तरह से, जो कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, राइट। कोई भी कर्व को हम कहेंगे कि वो बोथ एक्सिस के सिमेट्रिकल है जब x और y दोनों की पावर इवन होंगी। लाइक अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर x की और y की पावर इवन है तो यहाँ पर ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, जिसका हमको पता है कि ये इस प्रकार से ये एक वृत्त का कर्व होता है, वृत्त का ये इक्वेशन होती है, राइट। कोई भी कर्व x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा if the equation of the curve remains unchanged with the interchange of x and y। अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x और y को अगर हम इंटरचेंज करें और इक्वेशन तब ना बदले, तब हम कहेंगे कि कोई भी कर्व x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा, राइट। तो चलिए मैं अब प्रश्न पर आता हूँ डायरेक्टली, किस प्रकार से हम कर्व ट्रेसिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न है ट्रेस द सिसोइड बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। इस कर्व को हमको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम सिमेट्री का पता लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें y की पावर इवन है, तो y की पावर इवन मीन्स ये कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो इन दिस कर्व y पावर इज इवन देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता था हमारा कर्व पास थ्रू द ओरिजिन और नोट। तो अगर आप y के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो देन ये पूरा 0 हो जाएगा, और x के स्थान पर 0 आई मीन ये भी 0। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ x and y is equal to 0 then curve passes through the origin तीसरा पॉइंट हमारा होता था टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन तीसरा पॉइंट अब इसमें अब निकालेंगे। टेंजेंट एट ओरिजिन में क्या था, हमको लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट करना होता था, और यहाँ पर y की पावर 2 लोएस्ट डिग्री टर्म है, राइट। तो इसका जो कोफिशिएंट है 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाएगी। ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमको इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि अंदर x दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या होगा 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 2 डिग्री टर्म, ये 3 डिग्री टर्म, 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री टर्म। तो इस प्रकार सबसे लोएस्ट डिग्री जो होगी वो 2a वाई स्क्वायर की होगी, और जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट करेंगे तो ये होगा इस तरह से 2a वाई स्क्वायर की पावर इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं y बराबर 0, या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। फोर्थ पॉइंट जो होता था वो होता था इंटरसेक्शन, कर्व इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। तो कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर y की वैल्यू उसके लिए 0 होगी। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन x की पावर 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू भी 0 होगा। इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, तो कर्व एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, x इज इक्वल टू 0 पर। फिफ्थ पॉइंट होता था इंटरसेक्शन एट y एक्सिस,
जब कोई कर्व y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए होगा y इज इक्वल टू 0। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था हमारा असेम्पटोट। असेम्पटोट इस किसी भी कर्व की हम असेम्पटोट कैसे निकालते थे, उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म को हमको क्या करना था, 0 इक्वेट करना पड़ता था हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को। तो देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि x की पावर 3 हाईएस्ट डिग्री टर्म है लेकिन इसका कोएफिशिएंट नहीं है। उसके बाद हमारा आता है वाई स्क्वायर ही इसके बाद हाईएस्ट डिग्री टर्म बचता है। तो इसको अगर हम 0 इक्वेट करेंगे तो ये होगा, इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं x बराबर 2a इसकी असेम्पटोट होगी, राइट। तो ये इसकी असेम्पटोट होगी। अब हम असेम्पटोट को ड्रॉ करते हैं। लेट्स x इज इक्वल टू 2a, ये एक पॉइंट है और ये इसकी असेम्पटोट होगी। जैसा इसमें कहा गया है कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होगा और टेंजेंट एट ओरिजिन उसकी एक्स एक्सिस होगी। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेस होगा जहाँ पर एक्स एक्सिस की टेंजेंट एट ओरिजिन है और x इज इक्वल टू 2a इसकी असेम्पटोट है। सिमिलरली ये चूँकि y की पावर इसमें इवन थी तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल था। तो जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाएगा और इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रेस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया था, ट्रेस द कर्व x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू 3axy। ये मेरठ 2007, 8 और 10 में प्रश्न पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जैसे हमको पता है हमको सिमेट्री का पता लगाना होता है। तो यहाँ पर x और y किसी की पावर भी इवन नहीं है। तो यहाँ पर हम जो हमारा फोर्थ मेथड था सिमेट्री निकालने का वो था कि अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें तब अगर इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो वो x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा। यानी कि अगर हम x के स्थान पर y पुट करें इस प्रकार से और y के स्थान पर x 3ay और इक्वेशन में अगर कोई चेंज ना हो तब वो x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा। दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू वाई लाइन बिकॉज, और बिकॉज क्यों है ये आपको खुद लिखना है क्योंकि इंटरचेंज करने पर ये कर्व चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा। दूसरा कर्व पास थ्रू द ओरिजिन और नोट, अगर हम x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं बोथ साइड देन यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 तो ये 0 होगा। तो सो कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन। अब कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन भी होगी। तो इसके लिए हम इसकी लोवेस्ट डिग्री टर्म को फाइंड करेंगे देन उसको 0 इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 3 डिग्री एक्स एंड वाई, तो 1 एंड 1 2 डिग्री, यहाँ पर ये 2 डिग्री लोवेस्ट डिग्री टर्म, इसको 0 इक्वेट करेंगे दैट इज ए 3axy इज इक्वल टू 0, xy इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस and y is equal to 0 means x axis. तो x and y both axes are tangent at origin of this curve, तो ये इसकी tangent at origin होगी। अब फोर्थ हमारा पॉइंट होता था इंटरसेक्शन एट x axis। x axis पर यह कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो इसके लिए हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो देन ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 0 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन एट x एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0 और सिमिलरली इंटरसेक्शन एट y एक्सिस भी यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब चूंकि ये कर्व x इज इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल है, यानी कि ये लाइन जो x इज इक्वल टू वाई लाइन है इस लाइन के सिमेट्रिकल है,
तो कहीं ये कर्व इस लाइन को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस प्रकार से, तो हमको ये चेक करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, इसमें एक पॉइंट हमको जोड़ना होगा, इंटरसेक्शन एट x इज इक्वल टू वाई लाइन। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस कर्व में x के स्थान पर y पुट करेंगे, जो कि होगा ये y के स्थान पर x पुट करेंगे, जो कि होगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इज इक्वल टू 3a x एंड x यहाँ पर x स्क्वायर। तो 2a x की पावर 3 इज इक्वल टू 3a x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ होगा x इज इक्वल टू 3a/2, जो कि x इज इक्वल टू y लाइन पर ये कट करेगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन एट x इज इक्वल टू वाई लाइन y एक्सिस के लिए होगा, तो यहाँ पर ये आएगा y इज इक्वल टू 3a/2। तो ये इंटरसेक्शन एट x इज इक्वल टू वाई लाइन ये कर्व यहाँ पर कट करता है। अब लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है असिम्प्टोट। तो इस टाइप की कर्व अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये लोएस्ट डिग्री टर्म है 1 और 2, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट है, और इनके भी कोएफिशिएंट जो है ये कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में जो असिम्प्टोट हम निकालते हैं उसमें हम लॉन्ग मेथड का यूज़ करते हैं। लॉन्ग मेथड क्या है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो, वहाँ पर लॉन्ग में मैंने समझाया है। लेकिन किस प्रकार से हम देखिए इस कर्व के असिम्प्टोट निकालते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके लिए हम लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू m पुट करते हैं होल इक्वेशन में, और x इज इक्वल टू 1। तब ऐसे टर्म जहाँ पर ये पुट करने पर हमको 3 डिग्री में ऐसे टर्म जहाँ पर 3 डिग्री में हमने y इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू 1 पुट करा है उसको हम एक स्थान पर लिख लेते हैं, और ऐसे टर्म जहाँ पर हमने 2 डिग्री में y इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू 1 पुट किया है वहाँ पर उस टर्म को हम एक स्थान पर लिख लेते हैं। तो 5/3m यहाँ पर x की पावर 3 डिग्री टर्म है, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, y की पावर 3 डिग्री टर्म है, यहाँ पर y की वैल्यू m पुट की, तो ये 3 डिग्री टर्म है। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाई जिनको हमने नाम दिया 5/3m। 2 डिग्री टर्म 3a(xy) है, यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू m x इज इक्वल टू 1 पुट किया, और यहाँ पर एक नई इक्वेशन यहाँ पर बनती है। इसका डिफ्रेंसीशन का हमको इसका आगे यूज़ करना होता है, तो इसलिए हमने पहले इसका डिफ्रेंसीशन किया, जो कि 1 का 0 विद रेस्पेक्ट टू m करना पड़ता है, तो और m की पावर 3 का 3m स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है 5/3m इसको हम 0 पुट कर देते हैं, जो कि 1 प्लस m की पावर 3 इज इक्वल टू m की पावर 3 इज इक्वल टू -1, और इस प्रकार m की वैल्यू -1 आती है, क्योंकि -1 का क्यूब -1 को जब हम क्यूब निकालते हैं तो -1 होता है, राइट। एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, -5/2m अपॉन 5-3m, जो कि डिफ्रेंसिएशन होता है 5/3m का, -5/2m 3am है अपॉन 5-3m, जो कि डिफ्रेंसिएशन है इसका, जो कि 3m स्क्वायर है। इसको सोल्व करते हैं तो c की वैल्यू हमको आती है a/m। अब m बराबर 1 हमको केवल एक वैल्यू दी गई है, तो जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो c बराबर -a हमारा निकल के आता है, और c बराबर -a और m बराबर -1 जब हम y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट करते हैं तो हमारी जो असिम्प्टोट निकल कर आती है वो होती है y प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू -a। ये इसकी असिम्प्टोट होगी, राइट। तो इसकी असिम्प्टोट निकल कर आती है x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी असिम्प्टोट हमारी यहाँ पर निकल कर आती है, जहाँ पर ये a और यहाँ पर ये a होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से हमारी ट्रेस होती है। अब पूरे कर्व को ट्रेस करने के लिए देखिए इसमें दिया गया है हमसे कि सिमेट्रिकल है इस लाइन के, और ये कर्व ओरिजिन से पास होता है, और टेंजेंट एट ओरिजिन इसकी बोथ एक्सिस हैं। तो यानी कि x ये y एक्सिस भी इसकी होगी, और x एक्सिस भी इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होती है। कट कहाँ पर करते हैं ये इस लाइन को 3a/2 हमने कहा कि ये पॉइंट 3a/2 है, तो यहाँ पर ये हम इसको कट करा, और ये पॉइंट हमारे बने 3a/2 3a/2।
2। ये ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ना ही वाई एक्सिस को, लेकिन ये इसकी असिम्प्टोट है एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसकी असिम्प्टोट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको कट ना करते हुए इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर इसकी असिम्प्टोट बनाते हैं और इस प्रकार से हम इस कर्व को ट्रेस करते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।